सनातन शब्द का अर्थ क्या है और क्या इसमें मतलब छिपा हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे। हालांकि सनातन एक ऐसा बृहद शब्द है जिसको हम मुश्किल है इसकी व्याख्या करना। सनातन शब्द जो है वो वेदों में भी आता है और पुराणों में भी है यह शब्द, और गीता में भी श्री कृष्ण इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो सनातन शब्द का है, यही हमारा धर्म है और ये हम लोगों का, इस तरफ लोगों का धर्म हमारा यही है। आखिर सनातन शब्द कैसे है, क्या है, इसमें इसका अर्थ क्या है, इसमें क्या छिपा हुआ है? तो सनातन शब्द पुराणों में तो वो बताते हैं कि 4 मानस पुत्र बताए गए हैं, जो 4 5 साल 7 साल 8 साल के एक युवा की तरह रहते हैं, जो जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वैसे ही होते हैं। तो देवताओं की दाढ़ी ओढ़ी नहीं होती है, तो मतलब चिर युवा ही रहते हैं हमेशा। तो सनातन भी उसी श्रेणी में चिर युवा। तो ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र माने गए हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। ये पुराणों में है, गीता में श्री कृष्ण इस्तेमाल करते हैं। तो वास्तव में सनातन है क्या? सनातन एक अनादिकाल से चला आ रहा धर्म है, एक धर्म है। तो जो संपूर्ण प्राणियों के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता है, जो सृष्टि में भी है, सृष्टि के पहले भी है, जो प्रलय में भी है, प्रलय के बाद भी है, जिसकी सत्ता हमेशा विद्यमान रहती है। सृष्टि से पहले भी, सृष्टि के बाद भी, सृष्टि में भी, जो संपूर्ण प्राणियों, संपूर्ण सबके नष्ट हो जाने के बाद भी नष्ट नहीं होता, वह सनातन है। सनातन एक अविनाशी है। तो एक अनवरत काल से चला आ रहा, जिसका न आदि है न अंत है, वह सनातन है। जिसका न जीवन है न मृत्यु है, न जन्म लेता है न वो उसकी मृत्यु होती है। जो जन्म लेता है उसी की मृत्यु होती है। अजन्मा है, जो स्वतः प्रकट हुआ है, किसी के द्वारा प्रकट नहीं किया गया, वह स्वतः प्रकट हुआ एक धर्म है, वो सनातन धर्म है। उसी को जो निरंतर अनादिकाल से चला आ रहा है, उसी तरीके से वो चल रहा है और विस्तार कर रहा है, विस्तार करता हुआ चल रहा है, उसको सनातन कहते हैं। वही सनातन है। सनातन शाश्वत है। शाश्वत मतलब कि अनवरत काल से चला आ रहा है एक सत्य, तो सत्य ही सनातन है। हम देखते हैं कि प्रकृति में तो सनातन का जो प्रतीक चिन्ह है वो वृत्त है। वृत्त का आदि नहीं होता और अंत नहीं होता, तो उसका प्रतीक चिन्ह वृत्त है, जो कुंडली चक्र में, विशुद्ध चक्र में आता है। तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सभी ब्रह्मांड सभी एक वृत्त के आकार में है। यही सनातन है। एक स्थिर सूर्य है, उसके चारों ओर सभी चक्कर लगा रहे हैं, एक वृत्त में चक्कर लगा रहे हैं। पृथ्वी अपना चक्कर लगा रही है, पृथ्वी वृत्त सूर्य का चक्कर लगा रही है। सूर्य ही सनातन है, सूर्य ही सत्य है, सूर्य स्वयं प्रकट हुआ है। एक विस्फोट है और सभी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो आकर्षण का केंद्र एक स्थिर है, सूर्य स्थिर है, सूर्य में कोई बदलाव नहीं है। तो सत्य तो बदलता नहीं है, तो सत्य ही सनातन है। और एक सनातन का जो सब चक्कर लगा रहे हैं, तो वही सनातन है, एक सत्य है, एक अनवरत काल, अनादिकाल से चला आ रहा एक धर्म है। प्रकृति उसी धर्म को फॉलो कर रही है, उसका अनुसरण कर रही है। वह सभी ग्रह, नक्षत्र, सूर्य का परिक्रमा करें। हम भी मंदिर में जाते हैं तो परिक्रमा करते हैं, जहाँ देखिए तो परिक्रमा करते हैं। जीवन भी एक परिक्रमा है, जीवन से मृत्यु भी एक चक्र है, जिसमें सब घूम रहे हैं। तो हम भी घूम रहे हैं, अपने सुबह से लेकर रात तक एक परिक्रमा करके अपने बिस्तर पर फिर आते हैं। बिस्तर से उठ करके चलने के बाद रात को उसी बिस्तर पर आते हैं। एक सर्किल सब बना रहे हैं। तो यही सनातन है। सनातन एक सत्य है, उसका आधार सत्य ही उसका आधार है। सूर्य सनातन का आधार है। सनातन का प्रतीक चिन्ह जो है वृत्त है,
और सूर्य सनातन का साक्षात दिखने वाला सनातन सूर्य ही है। तो सनातन सबका आधार है, सभी सनातन में ही प्रतिष्ठित है। ओम सनातन का बीज है। ओम एक सनातन एक विस्फोट है, स्वयं प्रकट हुआ है, उसको किसी ने प्रकट नहीं किया है और ये अनादिकाल से आया है और चलता रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। जो सृष्टि में भी है, सृष्टि के बाद भी है, जो प्रलय में भी है, प्रलय के बाद भी है, जिसकी सत्ता हर जगह में है। पत्थरों में है, पत्थरों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगा रहे हैं। क्वांटम थ्योरी उसी में देखिए आप हैं। तो एक नाभि है, उस नाभि केंद्र की ओर सब चक्कर लगा रहे हैं। तो यही सनातन है, इसी को सनातन कहते हैं।